शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित पाठ 8 तितली और कली। इस पाठ से संबंधित पिछली वीडियो में हमने अभ्यास पुस्तिका के कुछ प्रश्न किए थे। अभ्यास पुस्तिका से संबंधित कुछ और प्रश्न हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 तितली और कली। बच्चों, यह अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 36 है। पेज नंबर 36। प्रश्न दिया गया है, पढ़ो, समझो और लिखो। ठीक है, आपको पहले इसे पढ़ना है, समझना है और उसके बाद लिखना है। क भाग आपको पहले से ही लिखकर दिया गया है, जैसे अच्छी लगने वाली महक। क्या दिखा गया है? अच्छी लगने वाली महक। तो अच्छी लगने वाली महक को क्या कहा जाता है? सुगंध। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहा जाता है? सुगंध। यह पहले से ही आपके लिए लिखा गया है। ठीक है। दूसरा है बुरी लगने वाली महक। तो बुरी लगने वाली महक को आप क्या कह सकते हैं? दुर्गंध या बदबू। ठीक है, बुरी लगने वाली महक को आप क्या लिख सकते हैं? दुर्गंध। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, बुरी लगने वाली महक को क्या कहा जाता है? दुर्गंध। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे दुर्गंध? द में छोटे ऊ की मात्रा, ग के ऊपर र, ग के ऊपर क्या आएगा? र। ठीक है, और ढ, दुर्गंध। ठीक है, और दुर्गंध में आपको अनुस्वार भी लगाना है। ठीक है, दुर्गंध में आपको अनुस्वार भी लगाना है। तो अच्छी महक को क्या कहेंगे? सुगंध। और बुरी महक को क्या कहेंगे? दुर्गंध। क्या कहेंगे? दुर्गंध। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा गया है? जिसमें बल हो। जिसमें बल हो। तो जिसमें बल होता है उसे क्या कहते हैं? बलवान। क्या कहा जाता है? बलवान। तो क्या लिखना है आपको? बल, ब, ल, व में आ की मात्रा, न, बलवान। क्या कहा जाता है? बलवान। जिसमें बल होता है उसे क्या कहते हैं? बलवान। अगला क्या दिया गया है? जिसमें बल ना हो। जिसके अंदर बल नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? निर्बल। क्या कहा जाता है? निर्बल। तो कैसे लिखेंगे निर्बल? न में छोटी ई की मात्रा, र, और ये जो र है ब के ऊपर लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। और ल, निर्बल। जिसमें बल नहीं होता, जिसमें बल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्बल। क्या कहा जाता है? निर्बल। न में छोटी ई की मात्रा, ब के ऊपर र, ल, निर्बल। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? जिसके पास खूब धन हो। जिसके पास खूब धन हो तो उसे क्या कहते हैं? धनवान। क्या कहा जाता है? धनवान। तो क्या लिखेंगे आप? धनवान। ध, न, व में आ की मात्रा, न, धनवान। जिसके पास खूब धन होता है, अधिक धन होता है उसे क्या कहते हैं? धनवान। ध, न, व में आ की मात्रा, वा, न, धनवान। ठीक है, अगला क्या दिया गया है? जिसके पास धन
न हो, जिसके पास धन न हो, मतलब जिसके पास धन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? निर्धन। क्या कहा जाता है? निर्धन। तो कैसे लिखेंगे निर्धन? न में छोटी ई की मात्रा, र, ध, ये जो र है ध के ऊपर आएगा, ठीक है? और न, निर्धन। न में छोटी ई की मात्रा, नी, ध के ऊपर र, निर्धन, ठीक है? ये र आधा है। निर्धन, जिसके पास धन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्धन, ठीक है? चलिए अगला क्या दिया गया है? फूलों के चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाओ। मुझे आशा है ये सभी फूल आपने देखे होंगे, आपके घर में भी होंगे, और कुछ जो आपके घर में नहीं होंगे वो आपने चित्र में ज़रूर देखे होंगे। तो फूलों के चित्रों का मिलान आपको उनके नाम के साथ करना है। जैसे पहले क्या फूल दिया गया है? किस फूल का चित्र दिया गया है? गुलाब। तो आप इसे क्या करेंगे? जहाँ गुलाब लिखा है उसके साथ मिलान कर देंगे, ठीक है? दूसरा फूल क्या दिया गया है? दूसरा किस फूल का चित्र दिया गया है? सूरजमुखी, है ना? तो इसे सूरजमुखी के साथ मिला देंगे, ठीक है? अगला क्या दिया गया है? कमल का फूल। तो इसे क्या करेंगे? कमल के साथ मिला देंगे। और आखिरी किस फूल का चित्र दिया गया है? गुड़हल। गुड़हल जहाँ लिखा हुआ है उसके साथ मिलान कर देंगे, ठीक है? तो यह पेज पूरा हुआ। चलिए अगले पेज नंबर 37 के प्रश्न देखते हैं, उस पर क्या प्रश्न लिखे गए हैं और उनके क्या उत्तर होंगे, ठीक है? चलिए यह पेज नंबर 37। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न दिए गए हैं और साथ में मैंने उत्तर लिख दिए हैं। मैं उत्तर को आपके लिए पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ उन्हें दोहराएंगे, मेरे साथ आप बोलेंगे, ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या लिखा गया है? हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? तो क्या लगा हुआ था हरी डाल पर? नन्ही सुंदर एक कली लगी हुई थी। हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? नन्ही सुंदर एक कली। क्या लगा हुआ था हरी डाल पर? नन्ही सुंदर एक कली लगी हुई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, कली तितली को कैसी लगती थी? कली तितली को कैसी लगती थी? तो कली कैसी लगती थी तितली को? भली, है ना? तो क्या लिखेंगे? कली तितली को भली लगती थी। कली तितली को भली लगती थी, ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास क्यों गई थी? तो क्या उत्तर है इसका? तितली कली के पास खेलने गई थी। खेलने गई थी ना तितली कली के पास, उसको जगाने, उसके साथ खेलने। तो तितली कली के पास खेलने गई थी। अगला प्रश्न है, किस चीज की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी? किस चीज की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी? तो किस चीज की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी थी? खेल की बात सुनकर, है ना? जब तितली ने कली से कहा कि हम खेलेंगे मिलकर, तो यही बात सुनकर तितली ने अपनी आंखें खोल दी। कली ने अपनी आंखें खोल दी, ठीक है? तो
खेल की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी। खेल की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तितली और कली ने कौन सा खेल खेला? तितली और कली ने कौन सा खेल खेला? तो तितली और कली ने कौन सा खेल खेला था? एक दूसरे को छूने का। तो एक दूसरे को छूने वाले खेल को क्या कहते हैं? पकड़म पकड़ाई का खेल, है ना? तो तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। ठीक है। तो यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई चीज़ों में से जिनकी महक अच्छी होती है उनके आगे आपको ये चिन्ह बनाना है, और जिनकी महक अच्छी नहीं होती है उनके आगे आपको ये वाला चिन्ह बनाना है। जिनकी महक अच्छी नहीं होती उनके आगे ये वाला चिन्ह बनाना है, और जिनकी महक अच्छी होती है उनके आगे ये वाला चिन्ह बनाना है। आपकी पुस्तक में ये चिन्ह गलत दिया गया है, आप इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ जो चिन्ह दिया गया है दोनों ही चिन्ह एक जैसे दिए गए हैं। ये वाला चिन्ह भी और ये वाला चिन्ह भी दोनों एक जैसे ही हैं। आपको चिन्ह को चेंज कर लेना है, बदल देना है चिन्ह को। ये चिन्ह गलत दिया गया है, ये वाला जो चिन्ह दिया गया है ये गलत दिया गया है। आप इस चिन्ह को ठीक कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिनकी खुशबू, जिनकी महक अच्छी लगती है उनके आगे आपको स्माइली फेस बनाना है, और जिनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है उनके आगे आपको सैड फेस बनाना है। ठीक है। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर फेसेस बनाकर तैयार कर दिए हैं, आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो पहला हमारा क्या दिया गया है? अगरबत्ती। तो अगरबत्ती की खुशबू कैसी होती है? सभी को पसंद होती है ना? सभी को अच्छी लगती है। तो उसके आगे आपको क्या बनाना है? स्माइली फेस। दूसरा दिया गया है गोबर। गोबर की खुशबू, गोबर की महक अच्छी नहीं होती है, सभी को पसंद नहीं होती है। ऐसे तो पुराने समय में गोबर से घर में लिपाई भी करते थे, लेकिन आजकल सभी के घर में गाय नहीं है। तो जिनके घर में है उन्हें अच्छी लगती होगी, और जिनके घर में नहीं है उन्हें पसंद नहीं होगी। तो उसके आगे हम ये वाला फेस बनाएंगे। ठीक है, ये वाला फेस बनाएंगे। अगला है क्रीम। क्रीम की खुशबू, महक सभी को पसंद होती है, तो उसके आगे आपको स्माइली फेस बनाना है। कचरा, कचरे की बदबू बहुत गंदी होती है, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती होगी, तो उसके आगे आपको सैड फेस बनाना है। ठीक है। चमेली का फूल, चमेली के फूल की महक बहुत अच्छी होती है, तो आप उसके आगे कौन सा फेस बनाएंगे? स्माइली फेस। ठीक है। अगला है पसीना। पसीने की महक भी किसी को भी पसंद नहीं होगी, क्योंकि उसमें से बहुत गंदी महक आती है जिसे बदबू बोलते हैं, तो उसके आगे आपको सैड फेस बनाना है। ठीक है। अगला है सड़े हुए आलू। सड़े हुए आलू की महक भी बहुत गंदी होती है, बहुत गंदी होती है, वो भी किसी को पसंद नहीं होगी, तो उसके आगे भी आपको सैड फेस बनाना है। और चंदन, आखिरी क्या लिखा हुआ है? चंदन। चंदन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और यह शायद सभी को पसंद होगी, तो चंदन के आगे आपको स्माइली फेस बनाना है। तो इस तरीके से आपको जिसकी महक अच्छी लगती है उसके आगे स्माइल फेस, और जिसकी महक अच्छी नहीं लगती है उसके आगे सैड फेस बनाना है। ठीक है। और अपनी पुस्तक में इसे ज़रूर ठीक कर लें। यहाँ पर ये फेस गलत दिया गया है, आपकी पुस्तक में सैड फेस दिया गया है, इसे आप स्माइल फेस बना लें। ठीक है। यहाँ आपको करेक्शन करना है। ठीक है। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज है हमारा पेज नंबर 38।
पेज नंबर 38 पर प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या दिया गया है? इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द क्या लिखा गया है? नन्ही। नन्ही मतलब छोटी, बहुत छोटी। नन्ही का मतलब क्या होता है? बहुत छोटी। तो नन्ही के ऊपर आप क्या वाक्य बना सकते हैं? चींटी नन्ही होती है ना? चींटी नन्ही होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? इसमें क्या वाक्य बना सकते हैं हम? चींटी, च में बड़ी की मात्रा अनुस्वार, अंकी बिंदी, अंकी मात्रा, ठीक है। और ट में बड़ी ई की मात्रा, चींटी नन्ही, न, फिर आधा न, हमें बड़ी ई की मात्रा, नन्ही होती है। चींटी नन्ही होती है। हम ये लिख सकते हैं, चींटी नन्ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य बना नन्ही का, चींटी नन्ही होती है। ठीक है, दूसरा वाक्य, दूसरा शब्द क्या दिया गया है? भली। क्या शब्द दिया गया है? भली। तो भली का हम क्या वाक्य बना सकते हैं? क्या वाक्य बना सकते हैं हम? हमें हर कार्य को भली प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा वाक्य लिखेंगे भली का। हमें हर कार्य भली प्रकार, भ ला में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, भली प्रकार, प में र, कार, क में आ की मात्रा, र, भली प्रकार करना चाहिए। च में आ की मात्रा, हमें छोटी ई की मात्रा, ए, चाहिए। हमें हर कार्य भली प्रकार करना चाहिए। भली का अर्थ क्या हुआ? ठीक प्रकार, अच्छी। तो हमें हर कार्य को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, हमें हर कार्य भली प्रकार करना चाहिए। ठीक है, हमें हर कार्य भली प्रकार करना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा वाक्य हुआ, हमें हर कार्य भली प्रकार करना चाहिए। अगला हमारा शब्द है तितली। तितली के ऊपर बहुत से वाक्य हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तितली रंग बिरंगी होती है, तितली के पंख बहुत सुंदर होते हैं, है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे तितली रंग बिरंगी होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तितली, त में छोटी ई की मात्रा, त, ल में बड़ी ई की मात्रा, तितली रंग, क्या लिखेंगे? रंग बिरंगी, ब में छोटी ई की मात्रा, र में अंक की मात्रा, ग रंग बिरंगी होती है। ठीक है, तितली रंग बिरंगी होती है। आप इस वाक्य को भी लिख सकते हैं और आप अपनी तरफ से बनाकर वाक्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है महक। अगला शब्द क्या दिया गया है? महक। तो महक के ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? मुझे फूलों की महक पसंद है। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपको जो पसंद है, आपको किसकी महक अच्छी लगती है, आप वह लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमें या मुझे
मैं यहाँ लिखूंगी मुझे फूलों, फ में बड़े ऊ की मात्रा, ल में ओ की मात्रा और अनुस्वार, फूलों की महक पसंद, प स में अंक की मात्रा, द पसंद है। मुझे फूलों की महक पसंद है। ठीक है, आपको किसकी महक पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। खाने में किसकी महक पसंद है या किसी और चीज़ की महक पसंद है, तो आपको जिसकी महक पसंद है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे फूलों की महक पसंद है, तो मैंने यहाँ लिखा है मुझे फूलों की महक पसंद है। अगला है हमारा शब्द हवा। तो हवा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर्दियों में हवा बहुत ठंडी लगती है। जब सर्दियों में हवा चलती है तो वो बहुत ठंडी लगती है ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्दियों में स र द में छोटी ई की मात्रा, य में ओ की मात्रा, सर्दियों में म में ए की मात्रा और अंक की मात्रा। ठीक है, हवा बहुत, ब हमें छोटे ऊ की मात्रा, त बहुत ठंडी, ठ में अंक की मात्रा और ड में बड़ी की मात्रा, ठंडी लगती है। ठीक है, सर्दियों में हवा बहुत ठंडी लगती है। क्या वाक्य लिख सकते हैं? सर्दियों में हवा बहुत ठंडी लगती है। ठीक है, ये शब्दों का वाक्यों में प्रयोग पूरा हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, तितली के चित्र में मन चाहे रंग भरो। यहाँ आप चित्र में अपनी पसंद के रंग भर सकते हैं, जो रंग आपको पसंद हो। ठीक है, आपको किस रंग की तितली पसंद है आप उसी तरह का रंग इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपको अपनी इच्छा अनुसार करना है, अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आपका अभ्यास पुस्तिका का पाठ 9 तितली और कली पूरा हुआ। ठीक है बच्चों, आपको कार्य बहुत ध्यान से और सफाई के साथ करना है। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है लिखते समय। ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। साई राम।